गारंटी है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी भाजपा से जुड़े रहेंगे? क्योंकि 9 बार तो बहुत सारा उथल पुथल हो चुका है। आम जनता जो है नीतीश कुमार के ऊपर आपसे मैं पूछता हूँ कि नीतीश कुमार जहाँ थे कभी मुख्यमंत्री से हटे हैं? आप बताइए। एज अ मीडिया मैंने अनुभव किया है कि जो तीखे सवाल हैं आपके जो पार्टी के लोग हैं उसके जवाब देने में कतराते हैं। क्या कहेंगे? किस तरह का ये बैठक किया गया? आज का जो बैठक है वह विधानसभा स्तरीय एनडीए का बैठक है। पूर्व में हम लोग लोकसभा स्तर पर दोनों जिला का बैठक कर चुके हैं और अब जो है विधानसभा स्तर का आज यहाँ वाल्मीकि नगर विधानसभा का था, कल रामनगर का था, उसके पहले बगहा का था और इसी तरह बेतिया संगठन जिला का भी एनडीए का बैठक तय हुआ था कि जिला संगठन का बैठक एनडीए का करने के बाद इसको विधानसभा स्तर पर और फिर विधानसभा समाप्त होने के बाद प्रखंड स्तर पर एनडीए गठबंधन का बैठक करें। क्या रणनीति रहेगी सर? रणनीति क्या है? रणनीति यही है, रणनीति आपको नहीं बताएंगे ना। जो ओपिनियन दे सकते, लक्ष्य यही है कि जो मोदी जी का जो 10 साल का जो कार्यकाल है जिससे कि समाज में देश में जो गौरव और सम्मान हमारा विदेश में बढ़ा है और उनका जो 2047 तक देश को जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है और जो भी उनके सोच में जो अधूरा काम रह गया उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार जी ने जो 18 साल के कार्यकाल में जो काम किया है और दोनों आदमी नीतीश कुमार जी और मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार और बिहार में 40 सीट, इसी लक्ष्य के साथ पूरे चंपारण वासियों में एक जोश और जुनून है और सभी लोग मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा से नीतीश कुमार जी मिले हैं, इसका कितना फायदा होगा आगे चल के आपको? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है, समझे ना। पार्टी नेतृत्व तय करता है क्या फ़ायदा होगा। एकदम अच्छा फ़ायदा होगा और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 पार सीट यहाँ मिलने जा रहा है और बहुत डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, क्या फायदा होने और केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। सवाल है सर, क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी भाजपा से जुड़े रहेंगे? क्योंकि 9 बार तो बहुत सारा उथल पुथल हो चुका है। आम जनता जो है नीतीश कुमार के ऊपर आपसे मैं पूछता हूँ कि नीतीश कुमार जहाँ थे कभी मुख्यमंत्री से हटे हैं? आप बताइए। वो तो उनका नहीं आप नहीं, एक प्रश्न आपका जो है नहीं, आने जाने वाले क्या है परिस्थितियां हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही हैं। आज बदले हैं कोई? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। में परिवर्तन होता रहा है, नेता में लोगों की भावना की बात नहीं है। सर, जो विपक्ष है जो अभद्र टिप्पणी कर रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? अभद्र टिप्पणी करे, उसकी संस्कार ही वही है। वह परिवारवाद की पार्टी है, संस्कार है ही नहीं। वह गुंडा राज, जंगल राज, वह पिछले 2005 के पहले जंगल राज गुंडा राज में था। उसी के पार्टी के लोग हैं, तो उनसे हम सब भाषा की जो है उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो गारंटी तो आपने, हमारा इस समय यहाँ है, इसकी गारंटी कोई नहीं है। विचारों का आदान पर पीछे के जो भी एनडीए का शासनकाल रहा वो गारंटी है और मोदी जी की बात कही हुई गारंटी है और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसकी गारंटी है। हम काम करते हैं, कोई काम गलत होती है तो पश्चाताप भी हम करते हैं, तो निश्चित रूप से गारंटी मानिए कि दल टूटने नहीं जा रहा है। एनडीए और मजबूत होके आएगा, 39 के बदला 40 सीट लेके आएगा। बहुत के पक्ष हम लोग ले रहे हैं, आज जिसकी बात कर रहे हैं उनके पूर्वज के द्वारा उनके यहाँ के लिए खून पसीना बहाया गया है। जिस समय डाकुओं का तांडव था, आम आदमी खुलेआम चल नहीं पा रहा था, उस समय उन्होंने अपनी नौकरी पेशा को छोड़ करके और हथियार उठाने और डाकुओं से संघर्ष करने का काम किया। वैसे व्यक्ति पर आपने उंगली उठा लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अगर वाल्मीकि नगर को चुना है तो आपने इस धरती को कमाने के लिए चुना है। ट्राली में 3 कुंटल, टायर में 3 कुंटल और ट्राली में 6 कुंटल का आपका इतिहास रहा है काटने का। आपका राजनीतिक कर बहाना अपना मजबूरी है कि फैक्ट्री पर कभी छापामारी ना हो जाए। एक बार मैं भी एसडीएम के यहाँ बैठा हुआ था, कोई 2-4 किसान लोग आए थे। अभी दीपक कुमार जी बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, उस समय की बात है। तुरंत एसडीएम ने आदेश दिया और जाकर के वहाँ छापामारी हुआ। घटतौली का साबित हुआ था, रिपोर्ट हम लोग लेने तक नहीं रुक पाए थे, लेकिन काटा उनका पकड़ा गया था। उस तरह का आदमी ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाए और
इतना घिनौना कमेंट करे और हम लोग उसको बर्दाश्त कर जाएं, यह बहुत ही गलत बात है। उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो उस आदमी का भर्त्सना करता हूं कि आपने ऐसा गलत बयान कैसे दे दिया। अभी ताजुब की बात तो यह है कि जिस समय माननीय तेजस्वी जी वहां पर हमें आए थे, उनका मिलन समारोह वो चल रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ मदनपुर जंगल में प्रवेश किया था तो राइफल और बंदूकों से मेरा स्वागत किया गया था। इसी पर भी उनको समझ लेना चाहिए कि वो क्या जमाना था। और आज देखिए, आज खुलेआम सब लोग घूमते हैं, कोई एक कट्टा भी कहीं दिखाता हुआ मिल जाए तो कोई कह सकता है कि हाँ अभी आदमी वही जो है और यह परिवर्तन नहीं हुआ है। मित्रों, आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ लेखा जोखा करिए। एक और चीज़, एज अ मीडिया मैंने अनुभव किया है कि जो तीखे सवाल हैं आपके जो पार्टी के लोग हैं उसके जवाब देने में कतराते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जवाब देने में कतराते नहीं है, कार्यकर्ताओं का मांग भी जेन्युइन है, लेकिन समय परिस्थिति बस ऐसा हम लोग का बेमेल थोड़ा सा गठबंधन हो गया। उस गठबंधन की वजह से ये कार्यकर्ता लोग कुछ वंचित रह गए हैं। आने वाले समय में हम लोग का बढ़िया गठबंधन हुआ है। आने वाले समय में ये जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। आपके गठबंधन में हम लोग चौक चौराहे पे हमेशा बैठ के चाय पीते हैं, आपके साथ भी बैठ के पीते हैं। लोगों का ये ओपिनियन है भाजपा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी मिल गए हैं, मिला लिए हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिला है। अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब सुनील जी के प्रति कहें या उनके कार्यों के प्रति कहें या नीतीश कुमार के प्रति। देखिए, जदयू के यहाँ कैंडिडेट हैं माननीय निवर्तमान सांसद सुनील जी, और जब सुनील जी जीतेंगे तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 2020 में जो कुछ गलतियां हुई भाजपा और जदयू में, कुछ दरारें पड़ी जिसके चलते हम लोग का सीट कम हुआ, वहीं अगर खामियां इसमें भी रही तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। तो भाजपा कार्यकर्ताओं से, जो एनडीए के हमारे साथी हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि पर्सनल अगर कोई उन लोगों का इशू हो उसको दरकिनार करके और एक साथ एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो यहाँ से वाल्मीकि नगर से माननीय सुनील कुमार को जिताना जरूरी है। आने वाला है और आप लोग के ऊपर है, छांटिए, चुनिए, बिनिए, वोट करिए। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।